तो यारों, नॉलेज फैक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, तो आपको पता ही है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। वैसे टॉपिक चाहे जो मर्जी हो, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बीच में से स्किप मत करना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक, एक कमेंट तो ठोक ही देना, और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, तो अब मुझे उसका आंसर बताना है, और किसने उसका सही जवाब दिया कमेंट्स में उसका नाम भी बताना है। तो क्वेश्चन ये था कि इस दुनिया में सबसे पहले चिड़ी आई या फिर उसके चूजे आए। तो दोस्तों, अब आंसर देने का वक्त इसका आ चुका है। तो दोस्तों, दोनों में से सबसे पहले कोई भी नहीं आया था, तो अंडा सबसे पहले आया था। क्योंकि दोस्तों, पहले अंडा आएगा तभी उसमें से चूज़ा निकलेगा और तभी तो वो आगे जाके बड़ा होगा। तो इस सवाल का सही जवाब देने वाले महान शख्स का नाम है अरिजीत कुमार। तो इस महान जीनियस के लिए तालियां तो बनती है। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे इंसेक्ट्स के बारे में, जिसे सुनने के बाद आप लोग 100% हैरान होने वाले हो। वैसे तो माना जाता है कि धरती पर कीड़े मनुष्य की प्रजाति से भी पहले के हैं। कीड़ों की संरचना में समय और हालतों के अनुसार कई प्रकार के बदलाव आए हैं, और आज के समय में कीड़ों की कई प्रजातियां मौजूद है। अब तक 9 लाख के करीब कीड़ों की खोज हो चुकी है, जिनमें से कुछ के नाम शायद आप जानते होंगे, जैसे कि एंट, मधुमक्खी, बीटल, बटरफ्लाई, स्पाइडर्स, मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स, जिनके नाम आप अच्छे तरीके से जानते हो। आज हम आपको इन्हीं कीड़े मकोड़ों के बारे में कुछ रोचक जानकारी देंगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। और जिन जिन इंसेक्ट्स के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये धरती के हर जगह में पाए जाते हैं। हर जगह इनकी भिन्न भिन्न प्रजातियां रहती है। 2003 में चीन के हुनन शहर में एक दिन कंकाल मिला। अगर हम वैज्ञानिकों की बात माने तो ये कंकाल उनके हिसाब से 650 करोड़ साल पुराना है। और वैज्ञानिकों ने एक और चीज़ के बारे में इस कंकाल से पता लगाया। जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन कार्य किया तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका वजन महज 20 से 30 ग्राम तक था, और इसका कद केवल 7 सेंटीमीटर था। वैज्ञानिकों ने बताया ये चौपाया जीव मेंढक की तरह भी चलता था, और इसका खुराक मुख्य कीड़ा ही थी। आइए इन कीड़ों के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। तो इसी के साथ दोस्तों, फैक्ट नंबर 1 पर आ जाती है मधुमक्खी। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक मधुमक्खी 1 पाउंड शहद बनाने के लिए लगभग 20 लाख फूलों का उपयोग करती है। तो ये कितनी सोचने वाली बात है कि 20 लाख फूलों में वो अकेले ही 1 पाउंड शहद इकट्ठा करती है। देखा जाए ये इनके लिए कितना ज़्यादा कठिन काम है, और हम लोग 1 सेकंड में हनी पी जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, मच्छर। सो दोस्तों, कई खोजों से पता चला है कि मच्छर उन लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो लोग ज़्यादा केला खाते हैं। मतलब कि जैसे आपने केला खाया, अगर आपके आसपास कोई मच्छर होगा तो वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में तकरीबन तितलियों की 1 लाख प्रजाति पाई जाती है। फैक्ट नंबर 4, ड्रैगन फ्लाई, एक प्रकार से कहा जाए तो बड़ी मक्खी। दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई तो आपने देखे ही होंगे। दोस्तों, इनका बहुत ही ज़्यादा अजीब फैक्ट है। वो फैक्ट ये है कि जब ये ड्रैगन फ्लाई बड़े हो जाते हैं
तब इनका जीवन सिर्फ 24 घंटे का रह जाता है। मतलब कि अभी ये छोटे हैं, जैसे ये बड़े हो जाएंगे तब मतलब कि इनको भी पता होगा कि अभी हम 24 घंटे के अंदर ही जो है मर जाएंगे। मतलब कि अभी ये छोटे हुए, फिर बड़े हुए, फिर जब बड़े हुए तब 24 घंटे में ये मर जाएंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मच्छर हमेशा खट्टे नींबू से दूर रहते हैं, क्योंकि खट्टे नींबू से उनके पैरों में जलन होने लग जाती है। फैक्ट नंबर 6। 1990 में एक तंजानिया नामक देश में लगभग 70% आबादी मलेरिया से प्रभावित हुई थी, जो कि मच्छरों द्वारा फैलाया गया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, वैज्ञानिकों की माने तो चींटियां कभी सोती ही नहीं, मतलब कि ये जागी रहती हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में एक मिडास नामक मक्खी पाई जाती है और ये मक्खी दुनिया की सबसे बड़ी मक्खी होती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो ड्रैगन फ्लाई होते हैं उनकी आँख में तकरीबन 30,000 लेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, 30,000 लेंस। फैक्ट नंबर 10। तो इसी के साथ दोस्तों फैक्ट नंबर 10 पर आ जाता है तबानुस मक्खी। दोस्तों, ये जो मक्खी देख रहे हो अभी आप, ये दुनिया की सबसे फास्ट उड़ने वाली मक्खी है। इसकी रफ्तार तकरीबन 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोई भी मेंढक, चाहे कोई भी प्रजाति का हो, वो कभी भी आंख बंद करके किसी भी इंसेक्ट को निगल नहीं सकता है। मतलब कि ये उसका एक सिस्टम है, आंख खोलकर ही वो निगल सकता है। फैक्ट नंबर 12। तो फैक्ट नंबर 12 पर आ जाता है अर्थवॉर्म। अब जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हो कि ये ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते, इनको हाथ में पकड़ सकते हो, और कुछ लोग इनको हाथ में पकड़ने से भी घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि दुनिया भर में अर्थवॉर्म की लगभग 7,000 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है, और उनमें से अकेले ही 200 प्रजातियाँ तो अमेरिका में पाई जाती है। अब जैसा कि अर्थवॉर्म बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते हैं और इन्हें आप हाथ में भी पकड़ सकते हो। हालांकि इनकी 50 प्रजातियाँ ऐसी मानी जाती है जो आक्रमित होती है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो स्पाइडर्स होते हैं वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, बस एंटार्क्टिका को छोड़कर। कहने का मतलब है कितना अजीब है कि दुनिया के हर कोने पर आपको कहीं पर भी स्पाइडर मिल जाएगा, बस एंटार्क्टिका को छोड़कर। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो फीमेल बीटल होती है वो एक साथ 100 एग्स जो है देती है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो एडल्ट बीटल होते हैं उनके 2 विंग्स होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों लास्ट फैक्ट नंबर 15 तक हम पहुंच चुके हैं। नाइस। तो लास्ट फैक्ट ये है कि ये कुत्ता क्यों हंस रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? सो लास्ट फैक्ट यही है कि जो मधुमक्खी होती है उसके कान नहीं होते, लेकिन उसके अंदर एक दिमाग में एंटीना होता है जो सेंस उसे करवाता है कि अगर उसके ऊपर कोई हमला करने वाला हो तो उसे पता चल जाता है। तो इसी के साथ आज के फैक्ट होते हैं ख़त्म। तुम लोगों की हो गई छुट्टी, अब आप लोग जा सकते हो। लेकिन अभी नहीं छुट्टी हुई। जाने से पहले आप लोगों से मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछना है, उसका जवाब देके जाना होगा महान जीनियस लोगों के लिए। सो देवी और सज्जनों, ये रहा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कि इस दुनिया में लगभग कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ है एक सेब की, एक एप्पल की। बताओ बताओ जीनियस लोगों, बताओ फिर। सो लेट्स सी।